हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और आज जो है पंडाल में मेरी है आरती। तो मैं जा रही हूँ आरती करने, क्योंकि सोसाइटी में से एक दो बंदे की जो है वो आरती रहती है। तो आज मेरा नंबर है और मैं सुबह के नंबर में कर लूँगी, क्योंकि शाम को विनीत घर नहीं रहेंगे तो सुबह वो घर है, तो इसलिए वो हम लोग सुबह के नंबर में आरती करेंगे। तो मैंने अपनी थाली वाली जो है वो सब तैयार कर ली है और मैं जाऊंगी अब आरती करने। घर की पूजा मैंने कर ली थी और आज जो है मैंने ये ड्रेस डाली है, इसका दुपट्टा है। साड़ी पहनने वाली थी पर नहीं पहन पाई, क्योंकि टाइम इतना नहीं था, सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया, तो इसलिए सूट डाल लिया। तो यहाँ पे मैंने जो है अपनी थाली इस तरह से तैयार करी है और लड्डू मंगाए हैं मैंने गणेश जी को भोग लगाने के लिए, उनको लड्डू चढ़ाना है। और जो है काना और विनीत खड़े हैं बाहर तैयार होके। बस अब मैं जा रही हूँ पंडाल में, तो तीनों हम लोग साथ में जो है आरती करेंगे। हाँ जब कोई बात ना, तू आजा बेटा। तुम भी आए तैयार हो? आज काले कपड़े क्यों पहने तुमने? बोलो, आज स्कूल में मेरा जो है ब्लैक डे है। हैं? नहीं, आज ब्लैक डे है आपका स्कूल में, इसलिए काले कपड़े पहने हैं। ना छुट्टी है। नहीं, आज छुट्टी है। छुट्टी नहीं है, स्कूल तो जाना पड़े बच्चा। नहीं, पर सब बच्चे तो गए तो बड़े। सब बच्चे चले गए स्कूल। कोई दिख रहा है? कोई भी नहीं दिख रहा। पापा चढ़ा रहे माला गणेश जी को। पापा क्या पहना रहे? माला। बोलो। माला। हाँ। माला। माला गणेश जी पहनते हैं, इसलिए माला गणेश जी पहन रहे हैं। ये अंदर करो। नहीं, नहीं करना। बाहर ही रखना है। गंदा गंदा। ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकार। मन भज शिव ओंकार। ओ मन रट शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। भोले भोलेनाथ महादेव। हरे गांधी ओम हरे 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 महादेव। ओम हरे 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 महादेव। ओम हरे। तो हम लोग आ गए थे आरती करके घर, और काना भी स्कूल चला गया था। मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है, क्योंकि अभी जो टाइम है वो 10:30 का हो रहा है। तो मेरा जो था सारा काम किचन का भी खत्म हो गया था। अब मुझे थोड़ा सा अपना काम करना है, जो कि मुझे थोड़ी सी सिलाई करनी है, उसका काम है। आज के जैसे कि मेरा काम जल्दी खत्म हो गया, तो मैं आज यूँ बनाने वाली हूँ अपना ब्लाउज। अभी मैंने पिछले ब्लॉग में आपको अपनी एक साड़ी दिखाई थी, जो पहन के दिखाई थी थोड़ी सी, उसका ये ब्लाउज है रेड कलर का। तो यही मुझे सिलना था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि जो हाउस वाइफ होती हैं कुछ ना कुछ अपने घर का काम इधर उधर एडजस्ट करके अपने लिए भी टाइम निकाल लेती हैं। और अगर ये ब्लाउज जो है मैं टेलर पे सिलवाऊं, तो पहली बात तो मुझे इतनी जल्दी मिलेगा नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए अभी परसों मुझे ब्लाउज चाहिए। और कोई भी टेलर जो है एक या दो दिन में कोई ब्लाउज नहीं देता है, कम से कम मुझे 4 से 5 दिन चाहिए। और दूसरा, मैं सिलवा लेती हूँ पर मुझे फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती किसी और के हाथ की सिली हुई ब्लाउज की। मतलब मैं जैसे कि कभी भी इमरजेंसी होता है तो सिलवा लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर क्या होता है कि वो मुझे ब्लाउज अपना फिर से दोबारा फिटिंग करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ मुझे उसमें करना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं अपना ड्रेस और अपने ब्लाउज खुद से ही सिलती हूँ। मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप से बनाऊँ, कुछ ना कुछ करके टाइम निकाल ही लेती हूँ। तो आज मैं ये वाला ब्लाउज बनाने वाली हूँ। मैं जो आज ब्लाउज बनाने वाली हूँ रेड कलर का, जैसे कि आपने देखा ही है। तो ये मेरा नीचे अस्तर है, ऊपर मेरा ब्लाउज है। तो स्टार्टिंग में क्या करूँगी, मैं लूँगी अपने ब्लाउज की नाप लेना। हालांकि मुझे अपनी नाप का पता है, फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए बता दूं। जब भी आप ब्लाउज या कुछ भी सिलो तो जो नाप लेते हैं वो उल्टा करके कपड़ा लेते हैं, कभी सीधे कपड़े की नहीं लेते हैं। और ये ब्लाउज मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कपड़ा आप कैसे कटिंग करो कि कपड़ा कम से कम खर्च हो और कपड़ा आपका बच जाए, जिससे आपका पूरा ब्लाउज अच्छे से निकल जाए। तो अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपनी नाप का, जो है मुझे ब्लाउज काटना है तो उसके हिसाब से मैं मार्जिन ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो शोल्डर है वो 6 इंच का रखा है, 6 इंच का शोल्डर है। तो आप उसका जो मुड्ढा आपको काटना है वो 6 साढ़े 6 तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लाउज है मैं वो कट स्लीव बना रही हूँ। और फिर जो मुझे गला काटना है वो 2.5 इंच पे काटना है।
तो ये मेरी नाप है। नॉर्मली 6 और 2.5 इंच का गला ही कटता है अधिकतर, सब लोग मतलब इसी का करता है। जिसके शोल्डर थोड़े हैवी होते हैं बस उसमें थोड़ा चेंज होता है। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। अब मैं अपने फिटिंग का निशान लगाऊंगी। जो मेरी फिटिंग आएगी वो 9.5 आएगी। तो यहाँ पे रख के जहाँ पे मुझे मुड्ढा कट करना है नीचे का, तो वहाँ से लगा के 9.5 का जो है आपको अपनी जो फिटिंग है उसका आपको लगा लेना है निशान। और यहाँ से इसके मार्जिन मैं अभी बाद में रखूँगी, क्योंकि सिर्फ ये मेरी फिटिंग लग रही है। और मुझे जो मुड्ढा कट करना है वो करना है 1 इंच का, 1 या 1.5 इंच का। पीछे वाला मैं बैक काट रही हूँ, तो पीछे वाला जो है वो आगे वाले से एक्स्ट्रा कटता है, और आगे वाला जो मुड्ढा कटता है वो आधा इंच कम कटता है। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच का जो है अपना निशान लगा के उसका जो है शेप दे दी है। और यहाँ से जो मुझे बैक इसका गला रखना है वो रखना है 9.5 पे, 8 या 9.5 मुझे इसका बैक रखना है। तो यहाँ पे मैंने बैक का निशान लगा लिया है। और जो मैं बैक की गोलाई दूंगी तो मैंने ऊपर 2.5 रखा था। तो अगर आप कम गला, मतलब जो कुछ लोग तो कुछ पीछे से जो बैक होता है बहुत फैला हुआ पहनते हैं, पर मैं ऐसा नहीं पहनती हूँ, मुझे ज़्यादा फैले हुए गले नहीं पहनती हूँ। तो इसलिए मुझे नीचे 2 इंच का रखा था, ऊपर 2.5 का था। बस उसी को मिलाते हुए मुझे यहाँ पे इसकी जो है शेप दे देनी। इससे क्या होगा, जो नीचे का गला होगा वो फैलेगा नहीं, अगर आप नीचे 2 ऊपर 2.5 रखोगे तो। और अगर आपको बड़ा रखना है तो आप मटका गला बनाइएगा, वो तो बहुत चौड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने फिटिंग का जो है मेरा निशान लगा लिया था। अब इसके बाद में मुझे क्या करना, 1.5 या 2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है सिलाई के लिए। अगर आप 1.5 का भी रखोगे तो काफ़ी हो जाएगा, पर कुछ लोग जो है मार्जिन ज़्यादा रखते हैं कि बाद में खोलना ना पड़े, पर मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच जो है मार्जिन रख लिया है अपना फिटिंग का। तो 1.5 इंच का कपड़ा फालतू रख लेना है, और उसके बाद में आपको इसकी अपने अस्तर की कटिंग कर लेनी है। अस्तर की कटिंग मैं इसलिए कर रही हूँ, अगर आपका जो ब्लाउज का कपड़ा होता है अगर थोड़ा बहुत कम हो तो जो हम अस्तर की कटिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद जब हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं, जो कपड़ा है आपके ब्लाउज बनाने का, तो उसमें एडजस्ट कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत कम कपड़ा हो तो। तो यहाँ पे मैंने जो ब्लाउज़ की आपको कटिंग दिखाई, यहाँ पे मैंने इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि जो मैंने मुड्ढा है वो ऊपर की साइड काटा है। ऊपर की साइड मैंने किस लिए काटा है मैं भी आपको दिखाऊंगी। पहले मैं इसकी कर लेती हूँ कटिंग। अब मैंने बैक का पीस निकाला था, अब ठाके मैं इसको दोबारा इस तरह से रखूँगी। तो जब हम ऐसा रखेंगे तो कपड़ा कम जाएगा, और अगर हम ये जो मैंने ऊपर की साइड का नीचे की साइड काटती तो ये कपड़ा वेस्ट जाता। और आपको करना क्या, जब आप मतलब फ्रंट वाले पीस काटो तो जहाँ हम हुक पट्टी और ये लगाते हैं वो आधा इंच आपको एक्स्ट्रा छोड़ना है, इससे आपकी फिटिंग में दिक्कत नहीं आएगी। तो ब्लाउज़ का पीस रख के मैंने अस्तर वाला, उसके साइड से ही मैंने जो है ये अपना ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है। जो फ्रंट वाले पीस हैं तो उसमें थोड़ा सा गहराई देनी है आधा इंच की, क्योंकि ये फ्रंट का जो हिस्सा होता है वो आगे से थोड़ा गहरा होगा तो फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पे ब्लाउज़ की जो है कटिंग मेरी पूरी हो गई थी। और जो यहाँ पे मैंने लगाया 3.5 इंच की जो है नाप करके बीच में से यहाँ पे पीछे वाले में टक मैंने डाल दी हैं, और ब्लाउज़ का जो पीछे का बैक था वो भी मैंने काट लिया है। तो ये दोनों मेरे पीस हो गए थे। अब जो है आगे का जो आपको गला काटना है वो जो पीछे का गला काटते हैं उससे कम काटना। आगे का नॉर्मली क्या होता है 6 साढ़े 6 का गला रखा जाता है, तो वही मैंने यहाँ से कट कर लेना है। दोनों मैंने जो गले हैं वो गोल गले बनाए हैं। आप डिज़ाइन के हिसाब से अगर आपको बनाना है तो डिज़ाइन जो है वो पहले आपको बुकरम पे बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपने ब्लाउज में गला बनाना पड़ेगा। ये मेरा सिंपल था, यहाँ पे मैं पाइपिंग लगाऊंगी तो इसलिए मैंने पहले ही कट कर लिया था। ये दोनों पीस मेरे कट के जो है रेडी हो गए हैं। तो जो है मेरा बाजू का भी अस्तर अच्छा सा बच गया था, तो इसमें क्या मैं बाजू तो नहीं लगाने वाली, तो ये उठा के रख दूँगी, बाद में लगाऊंगी। और यहाँ पे जो आपके ब्लाउज के पीस में लेस थी वो निकाल देनी है, और इस तरह का जो कपड़ा है उसको पहले प्रेस कर लेना आपको। और सीधा कपड़ा देखने का तरीका ये, अगर इस तरह से खींचता है तो आड़ा है, और ऐसे नहीं खींचता तो सीधा है, क्योंकि आड़ा ब्लाउज सिलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ से मैं इस पर करने वाली हूँ अपने ब्लाउज पे प्रेस। तो यहाँ पे मैंने प्रेस कर ली थी। अब मुझे क्या करना, जो मैंने अस्तर के पीस लिए थे वो मुझे अपने ब्लाउज पे अच्छे से बैठा देने। अब देखो इस तरह से बैठाऊंगी ना मैं कटे हुए पीस को, तो जहाँ जैसे मेरा कपड़ा है उस हिसाब से मैं बैठा लूँगी। तो इसमें देखो कपड़ा कितना कम ख़राब होगा। यहाँ से मैंने कर लेनी है कटिंग।
तो अस्तर रखने के बाद मैं ब्लाउज़ की कटिंग करती हूँ, तो उससे क्या मुझे अपने कपड़े का भी सही आइडिया लगता है, और जहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ से मेरा कपड़ा जो है बच सकता है तो मैं उतना निकाल देती हूँ। तो अब ये कटिंग में मेरा कपड़ा जो बहुत कम जा रहा है, और जो कपड़ा मेरा कम जा रहा है उसका भी मैं भी आपको बताऊंगी कि वो कहाँ कहाँ यूज होगा। तो ये साइड वाला कपड़ा मेरा पूरा बच जाएगा, और ये दोनों मेरे पीस हो गए, ये मेरी बाजू निकल जाएंगी। कितना सारा मेरा कपड़ा बचा है मैंने नाप लिया है, मतलब बाजू से ज़्यादा ही है। और जो ये मेरा कपड़ा इसको मैं रख दूंगी, और ये कपड़ा मेरा बचा था इसमें मैंने बना लेनी अपनी चाक पट्टी दोनों। तो यहाँ पे मेरा ब्लाउज हो गया है कंप्लीट। अब मैं लगा रही हूँ आगे की टक्स। तो आगे की जो टक्स है वो बहुत इजी है, आपको ऊपर से सिर्फ 11.5 इंच का निशान लगाना है, और उसी को मार्जिन रखते हुए अपनी जो हुक वाली पट्टी होती है उसे 3.5 इंच अंदर की साइड करके आपको इस तरह से अपनी टक्स के निशान लगा लेने हैं। अगर आप ब्लाउज सिलते हैं तो आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि आप हल्का से मार्जिन से ये काम कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे ब्लाउज की हो गई है कटिंग। तो यहाँ पे मैंने कर ली अपने ब्लाउज की कटिंग, और अभी क्या मेरा थोड़ा सा काम है पार्लर में, आईब्रो है 1-2 वो कर लेती हूँ, क्योंकि सिलूंगी मैं इसको जब मुझे टाइम मिलेगा, और देखती हूँ कब टाइम मिलेगा। अगर मुझे रात में भी टाइम मिलेगा तो मैं रात में भी सिल लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अभी इसको लेके बैठूँ, क्योंकि काना के साथ में मतलब ये सिलाई वाला काम बहुत दिक्कत वाला हो जाता है, क्योंकि वो अभी क्या मशीन ज़्यादा चलाता है, तो कभी उंगली देता है कभी कुछ करता है। तो या तो वो सो जाएगा या कहीं खेलने जाए थोड़ी बहुत देर तो मैं सिलूंगी, फिलहाल उसके जागते हो तो ये काम नहीं कर सकती हूँ। तो अभी तो जा रही हूँ मैं, आईब्रो है मेरे 2-4 आईब्रो करके आती हूँ, उसके बाद मैं ये करूँगी। और दूसरा क्या, आज क्या अभी जैसे कि गणेश जी बैठे हैं, आप लोग मेरे ब्लॉग में देख ही रहे हो, तो जहाँ जहाँ गणेश जी है ना वहाँ कथा जरूर हो रही है, सुंदरकांड हो रहे हैं, तो हमें वहाँ भी जाना है। तो ये ब्लाउज तो शायद अभी नहीं सिल पाऊंगी, मैं बाद में सिलूंगी। फिलहाल अभी जो थोड़ा सा काम है वो करके आती हूँ, मैं फिर मिलूंगी आपसे। करे ओला स्वाहा स्वाहा हवन कुंड होला स्वाहा स्वाहा घरे घरे होला स्वाहा स्वाहा के घरे घरे होला स्वाहा स्वाहा के घरे घरे होला स्वाहा स्वाहा। तो गाइस यहाँ पे कथा के बाद हो रहे थे भजन, तो यहाँ पे तो अभी लगने वाला टाइम, तो यहीं पे करती हूँ मैं आज अपने ब्लॉग का एंड। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, राधे राधे, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा।